हेलो गाइस। आज मैं आपको बताना चाहूँगा सूक्ष्म शरीर के ध्यान के बारे में। सूक्ष्म शरीर की यात्रा। देखिए, आपके दो शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब आप मरते हो तो आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से बाहर निकलता है और उस टाइम आपकी वाइब्रेशंस, आपके विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि आप हर रोज़ अपने सूक्ष्म शरीर को अपने फिजिकल बॉडी से बाहर निकालते हो। जैसे ही आप सपने देखते हो तो आपका सूक्ष्म शरीर आपके फिजिकल बॉडी से बिल्कुल अलग होता है, पर आपको ये अनुभव नहीं होता। जैसे ही आपको अनुभव होता है तो आप अपने शरीर में वापस आ जाते हो। जो आप सपने देखते हो वो आप सूक्ष्म शरीर के ही माध्यम से देखते हो, और जब आप सपने देखते हो वो सपने नहीं होते, वो एक्चुअली रियल में होते हैं। उस टाइम आप किसी और ही डिमेंशन में, और ही यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में होते हैं, और ही पृथ्वी पर होते हैं। और आप चाहें तो इसे कॉन्शियस रह के भी, चेतन रह के भी आप के शरीर से बाहर निकाल सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को। इसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाएं और अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर दें। आंखों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगा दें। अपनी सांस को आती हुई को और जाती हुई को देखें। धीरे धीरे आपका शरीर शून्यता में प्रवेश करने लगेगा। अगर आप सांसों पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आती जाती सांस देखने में आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आप तेज़ी से सांसें लें 5 मिनट तक, और उसके बाद अपने शरीर को फिर ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने विचार शांत करने हैं, जो थॉट्स आते हैं आपके मन में। इसके लिए आप अपने थॉट्स को देखें, या फिर अपने शरीर को बिल्कुल ऐसा छोड़ दें जैसे कि आप हो ही नहीं। आपके थॉट्स खुद गिरने शुरू हो जाएंगे, खुद शांत होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा करने से आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। ये था सूक्ष्म शरीर का ध्यान। ऐसा अगर एक बार में ना पॉसिबल हो, कई लोगों का तो एक बार में ही पॉसिबल हो जाता है अपने सूक्ष्म शरीर को अपने सूजल शरीर से बाहर निकालना। पर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। अपने शरीर को अगर आप डेली प्रैक्टिस करें इस ध्यान की, तो आप अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका कोई वजन नहीं होता, उसका कोई वेट नहीं होता। वो तो खुद आपके शरीर से बाहर निकलना चाहता है। पर अपनी पर आपने अपनी वासनाओं से, अपनी डिज़ायर से उसको अपने शरीर से चिपका रखा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकती किसी और ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर कर सकता है। सूक्ष्म शरीर जो आपका है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा गति से ट्रैवल कर सकता है। उसके ट्रैवल करने पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं भी आ जा सकता है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। और लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़ते हैं तो हम अपने शरीर में वापस कैसे आएँ। देखिए, इसके लिए आप अपने
शरीर को विचार दें, अपने सूक्ष्म शरीर को विचार दें कि मैंने वापसी जाना है, तो आप अपने फिजिकल बॉडी में वापस आ जाएंगे। या फिर आप अलार्म भी लगा सकते हैं। जैसे ही अलार्म बजेगा तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन जाएंगी और आप अपने फिजिकल बॉडी में अपने सूक्ष्म शरीर को वापस ला सकते हैं। और मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव आत्मा तो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर को अपने फिजिकल बॉडी से अलग करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता अक्सर, क्योंकि ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स किसी दूसरी आत्मा को आपके शरीर में एंटर होने की इजाज़त नहीं देता। और ऐसा अक्सर तभी हो सकता है जब आपका ऑरा कमज़ोर हो। जो आपका आवा मंडल होता है, आपकी फिजिकल बॉडी के चारों तरफ जो प्रोटेक्शन होती है, अगर वो कमज़ोर हो तो ही कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, नहीं तो नहीं। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की, तो आपका जो ऑरा है, जो आपका आभा मंडल है, आपके फिजिकल बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्शन है, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कोई नेगेटिव आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर सके। और अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को सूतल शरीर से बाहर निकालते हैं, तो अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज या बुरी आत्माएं परेशान करें तो आप बुद्ध का नाम लें, क्योंकि बुद्ध से सब डरते हैं। बुद्ध है शून्य, और ये संसार बड़ा भरा पड़ा है नेगेटिव एनर्जी से और पॉजिटिव एनर्जी से। और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ये ध्यान समझ आया होगा, सूक्ष्म यात्रा का ध्यान।